नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आज आप लोग की ये वीडियो आया है जो आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो के आप देख लिए ना तो टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए ये वीडियो में है क्या, पूरा मटेरियल आपके लिए है। देखिए, जैसे ये हमारे थंबनेल है, इसका तो बात है हटाइए, फिर भी देखिए कि थंबनेल में अगर आखिर दिया क्या है तो टॉपर के लक्षण क्या है, टॉपर के लक्षण क्या है। अगर टॉपर कोई ये व्यक्ति है तो टॉप कैसे किया, उसका लक्षण क्या था, उसका टाइम टेबल क्या था, टॉपर दिखता कैसा है, कैसे पढ़ता है, आखिर वो नोट्स बनाता है, क्या करता है, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी इसमें है। आगे चलते रहिए, इस पता चलते रहेगा। देखिए टॉपर के लक्षण क्या है, टॉपर के लक्षण जैसे आप में और टॉपर में क्या अंतर है, बात को पकड़िए। जैसे देखिए आप हैं कि जो सर की लिखवाए वो जाने मन तने लिख दिया, एक एक काव्य में पूरा घी खिचड़ी ये सब बना दिया। लेकिन टॉपर ये करता है ना कि चैप्टर बाय चैप्टर हो गया, पॉइंट बाय पॉइंट उसे नोट्स बनाता है, उसे हेडलाइट करता है ताकि और हेडलाइट करते करते हर संडे को वो रिवीजन करता है, इसलिए कि उसे एग्जाम में आया है तो छोड़े ना बेचारा। बहुत मेहनत करता है टॉपर। लेकिन आप लोग कितना घर पे कितना घंटा पढ़ते हैं? हाँ, घर पे कितना घंटा पढ़ते हैं? बहुत, 2 घंटा। 2 घंटा का भी पढ़ते हैं रोज? अगर 2 घंटा भी कोई व्यक्ति अच्छा से पढ़ रहा है ना रोज, प्रतिदिन, तो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप कितना घंटा पढ़ते हैं ये कमेंट में आप लोग बताइएगा, ये जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। वो तो हमको पता है कि आप लोग कितना घंटा पढ़ते हैं। फिर भी लेकिन टॉपर जो है ना रोज प्रति 8-9 घंटा नहीं पढ़ता है। टॉपर ये, अगर कोई भले टॉप कर जाता है तो ये बोलता है कि हम 12 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े। ये सब अफवाह है, कोई उतना नहीं पढ़ता है, बस 2 से 3 घंटा रोज पढ़ता है। लेकिन हाँ, टाइम टेबल के साथ पढ़ता है। अब टाइम टेबल क्या है इसके बारे में आगे वीडियो में आगे है कि टाइम टेबल क्या है। जैसे देखिए टॉपर के लक्षण पकड़ा लिए कि टॉपर एक में नहीं लिखता है, वो अलग अलग चैप्टर वाइज नोट्स बनाता है, नोट्स उसका होता है। अब इसके आगे देखिए, आगे है टॉपर का टाइम टेबल, लीजिए इसका ही इंतजार था। टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है, टॉपर का टाइम टेबल ये होता है कि जैसे देखो, पहले फिजिक्स पढ़ लिया, मान लिया जाए कि आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में आपका कौन कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पता है आपको? कौन कौन सब्जेक्ट है? जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश। तो इंग्लिश का तो नंबर नहीं जुड़ता, उसको कोई बात ही हटा दो। पर क्या है, 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं इन लोग। मान लीजिए एक एक सब्जेक्ट है, उसको 40 मिनट पढ़ेगा, 40 मिनट पढ़ के फिर गया घूम फिर के गांव में पूरा घूमा, घूम फिर के आएगा, फिर एकदम मस्त मियाज करके फिर एक सब्जेक्ट लपेट लगे, दिन में उस 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देता है। लेकिन आप बताओ तो, आप एक सब्जेक्ट कभी एक दिन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? अरे भाई सुधार जाओ, अब 2 महीना टाइम है, अब तो कम से कम मेहनत कर लो। मेहनत करो, जम के तैयारी करो। देखो कि आप में और टॉपर में, अगर हमें रियली में बता रहे हैं, अगर 3 महीना मेहनत कर दिया ना एकदम हुमच के, मतलब ये है कि जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से, अगर रोज तो 3 घंटा पढ़ लिया ना ये 3 महीने में, तो आपको 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। समझे बात को? इसलिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। जैसे मान लो कि टाइम टेबल कैसे बनता है, अरे टाइम टेबल ये ना बनाना कि 7 से 8 ही पढ़ना है, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि तुम टाइम बनाओगे 12 से 1, ये नहीं है। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि ये साइंस के बाद सोशल साइंस हमें पढ़ना है, सोशल साइंस के बाद मैथ पढ़ना है। अब मान लिया जाए कि हम लोग किसान के बेटा है, ठीक है, किसान के हम लोग बेटा है, और चल है हम लोग का पापा खेती में मतलब काम करते हैं, ठीक है। अब हम टाइम बना लिए कि 7 से 8 हमको मैथ पढ़ना है, 7 से 8 हमको मैथ पढ़ना। और मैथ पढ़े ला बैठे और उन्हें से पापा के, चल बेटा पैर पे जिठावे लाओ, तो पढ़ ले ली मैथ, छोड़ दली ना, काम कर ली, काम करके, समझे ना, काम करके पहले वो काम कर लेंगे, उसके बाद जब काम हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे एकदम मैथ बनाएंगे मियाँ से। समझे ना, मैथ के बाद फिर हमको साइंस है, मान लिया जाए साइंस है तो साइंस के फिर पढ़ेंगे।
बात अलग, लेकिन हाँ टाइम टेबल बनाइएगा तभी से एक्सरसाइज होइएगा। ये बात कान खोल कर रख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है टॉपर किस तरीके से बढ़ता है, ये तो आपको आधा से ज़्यादा पता चल गया होगा कि टॉपर टॉपर किस तरीके से बढ़ता है। ये तो आपको पूर्ण विश्वास है। पहले देखिए, टॉपर वो पहले नोट्स बनाएगा, नोट्स को रिवीजन करता है, रिवीजन करते हुए हम ये बोल दिया ना कि टॉपर 8 और 12 घंटा नहीं पढ़ता। टॉपर कितना पढ़ता है? 2 से 3 घंटा, उतना बहुत है टॉपर के लिए। अगर 2 से 3 घंटा आप भी 3 महीना है ना जी, 3 महीना मेहनत कर दीजिएगा तो आपको टॉप करने से कोई रोक सकता है? बस कोई नहीं रोक सकता है। राइटिंग का आपको सुधार लेना है, बस राइटिंग स्किल हम बता देंगे कैसे सुधारना है। मेहनत तो आप करिए, बस सिंपल सी बात है। ये तो आपको पता होगी कि टॉपर किस तरीके से पढ़ता है। आगे क्या है, टॉपर के हैंड राइटिंग नोट्स होता है, एकदम होता है, वो बिना नोट के बाबू पढ़ नहीं सकता है। टॉपर अगर पढ़ रहा है तो वो अपने नोट्स से पढ़ेगा। अब चाहे तो क्लासरूम का होवे या ऑनलाइन होवे या ऑफलाइन बच का होवे, कैसो का होवे, लेकिन वो पढ़ेगा जरूर है, नोट से पढ़ता है। अगर देखिए आप लोग तो आप सोचिएगा कि हम लोग नोट्स बनावे, तो ये संभव नहीं है बाबू की। अब जितना हो सके रिवीजन करने का टाइम है, तो रिवीजन अब कहाँ से होगा? जिससे हमारे चैनल से जुड़ गए हैं आप लोग, ठीक। हमारे चैनल से आप जुड़ गए हैं तो हम लोग क्या बताएंगे, ये नोट्स बनवाएंगे नहीं। हम लोग सिर्फ रिवीजन कराएंगे। रिवीजन ऐसे कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर 2 नंबर वाला आएगा, 5 नंबर वाला, टोटल चीज आएगा इस पे। अगर ये वीडियो पढ़ हमारे चैनल से जुड़ गया ना, लगातार 3 महीना देख लीजिएगा ना, ये जो एग्जाम था, तो हम बोल रहे हैं कि बिना पढ़े 450 नंबर ले आने हैं, गर्दा कवाड़ के। पहले पढ़ के तो देखिए, 2 दिन खाली क्लास कीजिए, 2 दिन, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। वहाँ पे क्या मैं टॉपर बन सकता हूँ? क्या मैं टॉपर बन सकता हूँ? एकदम 100% बन सकते हैं, 100%। टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। बस आपको क्या, टाइम टेबल से देखिए, शुरू से बता देते हैं। पहले तो आप टाइम टेबल बना लीजिए खुद से कि पहले मैथ हमको पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़ना है, या जो माने जो जिसमें मन लगता है वही आगे सब्जेक्ट लीजिएगा। जिसे आपको कोई किसी को साइंस पढ़ने में मन लगता है तो पहले हम साइंस लेंगे, उसके बाद सोशल साइंस लेंगे, फिर संस्कृत, हिंदी, मैथ, जो सब्जेक्ट बढ़िया लगे उसे सबसे पहले लीजिए। बात है क्लियर? सब्जेक्ट लेने के बाद अब ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको ये एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, अब किसी भी हाल में खत्म करना है। अभी लोग हमको 10 बज जाए, 12 बजे, 12 बजेगा, कोई बजेगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे हम खत्म करेंगे। अब कोई बोलेगा ना कि सर हमको दिन में टाइम नहीं मिलता, अरे भाई दिन में नहीं मिलता है, रातिया में क्या करता है, रातिया में, हाँ, रात में क्या करता है, खाली सुतता है? अरे भाई 3 महीना कम से कम जाग जाओ, उसके बाद देखो कि रिजल्ट रिजल्ट होगा ना, तो सब पूछेगा यही 10th वाला का पढ़ा ना हाल ही होता, यो रिजल्ट वाले हाल नहीं कैसे। यही बोल रहे हैं, बस 3 महीना खाली कठिन परिश्रम कर लो, बस 3 महीना, उसके बाद तो फिर मौज। 11th क्लास में एकदम मौज है, मस्ती है। अगर 10th बढ़िया में नंबर आ गया ना तो 11th में मौज मस्ती है। आप लोग ये सब काम कर लीजिएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा तो भी हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। कोई दिक्कत अगर होगा तो हम आपके साथ हैं हमेशा। जैसे साइंस है मेरा सब्जेक्ट है, तो साइंस में क्या है, 20 नंबर तो आपको स्कूल दे देगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। बचा 80 नंबर, तो 80 नंबर तो आपको हंसते खेलते दिला देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो सोशल साइंस पढ़ाएंगे वो है श्रीकांत सर, वो कई बच्चों को पढ़ा चुका है देखिए उनका भी तजुर्बा बढ़िया है। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अब आपके साथ श्रीकांत सर। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं श्रीकांत कुमार यादव और मैं सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। आज क्रैश लोन क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। बस इसी के साथ अलविदा लेते हैं। थैंक यू।